गुड मॉर्निंग अप्रूम फैमिली, मेरा नाम जॉश है और मेरा नाम कैथरीन। और अप्रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले संडे पास्टर समीर श्रीवास्तव ने हमें पर्सनालिटी ऑफ होली स्पिरिट पे सिखाया, जिसमें हमने ये सीखा कि होली स्पिरिट के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना कितना इम्पोर्टेंट है। और आज पास्टर मोसेस हमें ये सिखाने जा रहे हैं कि उसी होली स्पिरिट के मिनिस्ट्री में हमें यीशु मसीह का प्रकाशन मिलता है और उस प्रकाशन में हमें हमारी आइडेंटिटी एंड पर्पस का पता चलता है। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम आराधना करें। यीशु तुझे चाहूं मैं, यीशु तुझे पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। यीशु तुझे चाहूं मैं, यीशु तुझे पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। यीशु तुझे चाहूं मैं, यीशु तुझे पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। यीशु तुझे चाहूं मैं, यीशु तुझे पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में, मेरी ख्यालों में तू ही तो है। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। तुझको ही चाहूं मैं, तुझको ही पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। तुझको ही चाहूं मैं, तुझको ही पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। तुझको ही चाहूं मैं, तुझको ही पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। तुझको ही चाहूं मैं, तुझको ही पूजूं मैं, तुझ संग रहना सदा। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरे सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरे सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। यीशुआ, 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 यीशुआ। तुझ संग रहना है, अब यूं ही चलना है, तुझ संग रहना पिता। तुझ संग जीना है, तुझ संग मरना है, तुझ संग रहना सदा। तुझ संग जीना है, तुझ संग मरना है, तुझ संग रहना सदा। तुझ संग जीना है, तुझ संग मरना है, तुझ संग रहना सदा। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। मेरी सोचों में, मेरे ख्वाबों में और ख्यालों में तू ही तो है। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
यीशुआ सारे संसार का तू ही खुदा यीशुआ यीशुआ अब तक ना तुझसा कोई यीशुआ यीशुआ मेरा जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता 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 चला दे मुझे तेरी ही राहों पर सिखा दे मुझे तेरे ही वचनों को यीशुआ 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 गुड मॉर्निंग चर्च। यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करना चाहते हैं। आज हमारे साथ बनिए आराधना में, क्योंकि यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल एंड ही इज अ गुड गॉड। ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ लवर, ही इज अ ब्रदर, ही इज क्लोजर देन एनीबॉडी यू माइट एवर नो इन लाइफ। यीशु मसीह वो दोस्त है जो आज भी हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया, आमीन। इस गीत को जब हम गाते हैं तो हमारे दिल में, हमारी जान में, हमारे होठों पे सिर्फ मुस्कुराहट होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए है। हालेलुया, आमीन। ही इज फॉर अस, गॉड इज फॉर अस। हालेलुया, हम परमेश्वर के हैं। आमीन। और इससे ज्यादा खूबसूरत बात और कुछ नहीं हो सकती। हालेलुया, वो एक भला परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। जहां कहीं भी है ताली बजाकर आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने यीशु को पुकारे हैं।
मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा हो मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वही है मेरा आसरा। मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, मेरी आंख का हर आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। मुस्कुरा अब मुस्कुरा हो मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। तुम दरा तुम दरा तुम दरा तुम दरा हे तुम दरा तुम दरा तुम दरा हो तुम दरा तुम दरा तुम दरा हो मेरा यीशु, मेरा यीशु, हो मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, हो मेरा यीशु, मेरा यीशु। हालेलुया। आइए उससे कहें कि प्रभु मैं तुझे चाहता हूँ, अपने से ज्यादा प्रभु तुझे चाहता हूँ, सबसे ज्यादा मैं तुझे चाहता हूँ। हालेलुया। You are worthy, O God. You are worthy of all the love and praise and honor. Hallelujah. तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। फिर से तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। हालेलुया। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू प्रभु। थैंक यू जीसस। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू ही प्रभु। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू। Come on, declare this. हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू ही। हर सांस में, एहसास में, मेरे साथ में हो तू ही प्रभु। तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता मैं चाहता हूँ, तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। हर सुख में, हर दुख में, कठिनाई में तू संग है प्रभु। हर सुख में,
चाहता हूँ तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। हर सांस में एहसास में मेरे साथ में हो तू ही प्रभु। हर सांस में एहसास में मेरे साथ में हो तू ही। हर सुख में हर दुख में कठिनाई में तू संग है प्रभु। हर सुख में हर दुख में कठिनाई में तू संग है प्रभु। तुझे चाहता हूँ तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता हूँ तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता हूँ तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। तुझे चाहता हूँ तुझे अपने से ज्यादा मैं चाहता हूँ। आइए आराधना करें उसकी। हालेलुया। एक नए गीत के साथ एक नए गीत को अपने हृदय से उठने दे। हालेलुया। Thank you Lord that your word is true God। तेरा वचन सत्य वचन है और तूने कहा कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा। और तूने कहा कि एक दिन तू वापस आएगा हमें लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। Oh we worship you Jesus। Oh we worship you। Come on, continue to lift up a voice unto the King of Kings and the Lord of Lords। Hallelujah। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां।
देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। Oh, thank you Jesus. Come on, ताली बजाकर आराधना करें। ये जो गीत हमने इस समय गाया, ये गीत परमेश्वर का वो वादा है, यीशु मसीह का वो वादा है जो आप और मैं अपने जीवन में जरूर देखेंगे। हालेलुया। We will see this in the land of the living. Oh Father, we thank you Jesus. Oh, we thank you. Oh, you are worthy of all praise, oh Lord. You are worthy of all praise and all the honor, oh God. Oh, we worship you Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, अपने हृदय से यीशु मसीह प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू योग्य है, क्योंकि तू योग्य है। You are worthy of all praise. You alone, Jesus. My eyes are lifted on you, oh Lord. God, I love you, Lord, because you are my living hope, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तू जो कहे प्रभु मैं करूंगा, तेरी राहों पर चलूंगा, तेरे चरणों में रहूंगा, मेरे यीशु। हालेलुया। आराधना आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु है। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु है। उसे कहे तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे
मैं करूँगा तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अपने हाथों को उसकी ओर उठाकर कहे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। We worship you, Jesus. You are my word, you are my life. राहों को अंधेरों जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों में जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। We worship you, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु beauty of your holiness. Oh, as you
loving Father. Oh, यीशु तू अच्छा है. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, you are so good, Lord. उसे कहे यीशु तू कितना अच्छा है, प्रभु तू कितना अच्छा है. Thank you, Lord. God, you're so good. My God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Sing it again. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. Amazing love, amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. My God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Let's behold the cross. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Behold the cross, behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good, Lord. God, you're so good.
the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Should this life, and should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. My God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. So many reasons to sing, Lord. God, you're so good. My God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yeshua चाहे, Yeshua चाहे, Yeshua चाहे, Yeshua चाहे, हाँ चाहे मुझको। मेरा यीशुआ चाहे, ओ यीशुआ चाहे, यीशुआ चाहे, हाँ चाहे मुझको। Come on, let's love Jesus today. He is a good God. His mercy endures forever. God, open up our eyes that, Lord, we will see your goodness, your glory, and your splendor. Thank you, Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 9वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। ये बात चेले यीशु मसीह से कह रहे हैं कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना कैसे खिलाया जा सकता है। यही विचार कई बार आपको और मुझे भी परेशान करता है कि इस छोटी सी ऑफरिंग से, इस छोटी सी देगी से कैसे हम परमेश्वर के राज्य में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसको देते हैं। जब हम अपनी छोटी सी ऑफरिंग भी परमेश्वर के हाथों में लेके आते हैं तो परमेश्वर उसको बढ़ाने की कुव्वत रखते हैं। परमेश्वर उस छोटी सी भेंट से ना केवल आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर सकते हैं, वरन एक बड़ी भीड़ को ब्लेस कर सकते हैं। उस बच्चे की तरह आज अपने मन को खोलिए और स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स पे अपने छोटी सी ऑफरिंग को, अपनी धेकी को, जो भी परमेश्वर आपके मन में डालता है, बोइए और परमेश्वर आपके बोने को ब्लेस करेगा। ना केवल आपको, आपके परिवार को, पर बहुतायत से बहुत से लोगों को आपके कारण आशीष मिलने पाएगी। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing, poured out to death
You are my friend. You are my friend. Jesus. You alone, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Come on, begin to thank Him. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Oh, once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken. Once again and once again I look upon the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Yes, once again I thank you. And once again I pour out my life. हाय प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये सुबह, इतवार की सुबह आपके लिए बड़ी ब्लेसेड ठहरे। ये दिन प्रभु की ओर से आपके लिए आशीषित हो। जब हम एक लंबा सीरीज धीरे धीरे पवित्र आत्मा के विषय में सीखते चले आ रहे हैं, मैं पास्टर समीर श्रीवास्तव हम लोग मिलकर आपसे पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ आप पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ रहे हैं, उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से बातचीत करने में, फेलोशिप में बढ़ रहे हैं। देखो, ये समय सिर्फ जानकारी प्राप्त करने का नहीं है, मगर इस समय जब आप पवित्र आत्मा के विषय में सुन रहे हैं, अधिक अपने आप को पवित्र आत्मा की संगति के लिए दे दो। आपको पवित्र आत्मा, मुझे इस गहराई में बढ़ना है। जब बाइबल आपके विषय में इतनी बातें करती है, जो बातें हम सीखते चले जा रहे हैं, पवित्र आत्मा मैं आपकी फेलोशिप में इंक्रीज होना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता, बाइबल में छोटे छोटे ग्लिम्स लिखे हुए हैं। बाइबल में पूरी बातें लिखी हुई नहीं है, छोटे छोटे ग्लिम्स लिखे हुए हैं, मगर आपके अनुभव कई बढ़ चढ़ कर हो सकते। इसलिए यूहन्ना भी अपनी लिखाई में लिखने के समय कहता, मैंने सारी बातें नहीं लिखी, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बातें लिखी है। क्योंकि थोड़ी सी बातें हमारे लिए जानकारी के लिए है, विश्वास को प्राप्त करने के लिए है, ताकि उसे जानकर हम अपने जीवन में उन्हीं बातों को और उससे बढ़ चढ़ के अनुभव को पाने पाए। यदि और बातें ना होती तो यीशु कभी भी नहीं कहता कि इससे भी बड़े बड़े काम तुम देखोगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा की संगति में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हमारे लिए अभी भी बड़ी बड़ी बातें रखी हुई है। चर्च में आपसे कहना चाहता, अपने आप को दे दो पवित्र आत्मा के हाथ में, और इन दिनों में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, उन बातों के लिए हम अपना समर्पण करने पाए। एक व्यक्ति को लेकर परमेश्वर काम शुरू करता है, एक व्यक्ति को लेकर पवित्र आत्मा अपने चलन को बिगिन करता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ कैसे किसको उठाता है। समर्पित लोगों को अपने हाथों में लेकर अद्भुत और महिमामान वो काम करता है। मगर आपको मालूम, सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है? उसके अपने लोग उसके समय को नहीं जानते, उसके अपने लोग वो क्या है ये नहीं जानते। परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया है, वो क्या है, उनका अधिकार क्या है, पवित्र आत्मा में क्या सामर्थ उनके पास उपलब्ध है, यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कर दिया, उनका यीशु जो उनके अंदर रहता है वो कौन है, कैसा है, ये सत्य को जानने के लिए वे अपने आप को देते नहीं, वो इस सत्य की ओर आगे बढ़ते नहीं है। इस कारण बहुत सारे मसीही लोग एक साधारण जिंदगी जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं, मगर एक साधारण जिंदगी जीते हैं। मगर चर्च में आपसे कहना चाहता,
हम साधारण जीवन के लिए नहीं, हम सुपरनैचुरल लाइफ के लिए बुलाए गए हैं। हम बुलाए गए हैं अद्भुत और रियल लाइफ जीने के लिए। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, तो परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया था वो कैसा था, क्या था, वो खूबियों को ज्यादा हम नहीं जानते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था, इतना ही मालूम है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया। मगर उसके बाद तुरंत ही बहुत जल्दी हम उसके पतन के बारे में पढ़ते हैं, वो गिर गया पढ़ते हैं, और फिर अदन के बगीचे से बाहर निकल गया। मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। फॉलन इंसान को हम ज़्यादा जानते हैं, मगर फॉल होने के पहले वाले आदम को हम बहुत कम जानते हैं। कुछ बातें मैं आपसे आज करना चाहता। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कैसा मनुष्य को बनाया, उसका क्या डिजायर है, क्या चीजें है, इन बातों के विषय में हम कुछ चीजों को देखेंगे। पवित्र आत्मा जिस भी तरीके से मदद करे, मैं बड़े सिंपल रीति से आपसे बातें करना चाहता हूं, सिंपल रीति से आपको समझाना चाहता हूं। याद रखो, मैंने पिछले बार जब आपसे बातें किया था तो मैंने आपसे बात किया था कैसे यूहन्ना पर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। मैंने आपको बताया, एक है यीशु के कामों का प्रकाशन पवित्र आत्मा देता है, दूसरा है यीशु का प्रकाशन देता है। जिस पर यीशु का प्रकाशन होता है वो यीशु से अलग नहीं होने पाता, वो मृत्यु तक वफादार टिका रहता है। उसे यीशु कौन है वो जान लेता है, और वो यीशु कौन है जान लेता है, वो इटर्नल बातों को जान लेता है और प्रभु में दृढ़ और मजबूत होता चला जाता है। जब यूहन्ना फिजिकल रीति से शून्य हुए हुए यीशु को देख रहा था तो उसके सीने से चिपक कर बैठता था, मगर जब यूहन्ना पतमुस नाम टापू पर उसी यीशु को देखता है तो कहता, मैंने किसी को मनुष्य के पुत्र के समान देखा, मनुष्य के पुत्र के समान। पहले जब देख रहा था तो मनुष्य के पुत्र को देख रहा था, मगर अब जो देख रहा वो मनुष्य के पुत्र के समान देख रहा है। ध्यान से सुनो, उसके समान मैंने किसी को देखा। और तब जब बताता है उसके विषय में तो उसका वर्णन हम देखते हैं, ग्लोरियस, महिमावान वर्णन उसका करता है। और उस वर्णन के करने में वो चर्च का रेवलेशन भी लेकर आता है। चर्च को 7 द्यूटों वाले लैम्पस्टैंड को, अर्थात आग में जाकर प्रोसेस की हुई कलीसिया करके दर्शाता है। इसलिए क्योंकि यीशु जो है वो कलीसिया का सर है और कलीसिया जो है वो उसकी देह है, तो यीशु मसीह के प्रकाशन में पवित्र आत्मा देह का भी प्रकाशन देता है। मैं इन बातों के विषय में आपसे बात कर रहा था। मगर जब वो चर्च का प्रकाशन दे रहा तो 2nd चैप्टर में रेवलेशन के उनकी गलतियां भी दिखा रहा, उनकी खूबियां भी दिखा रहा। खूबियां इसलिए दिखा रहा कि वो उन चीजों को पकड़ के रखे, गलतियां इसलिए बता रहा है ताकि उस एरिया में वो पवित्र आत्मा को काम करने दे, ताकि जहां वो कमजोर है पवित्र आत्मा उन्हें वहां बलवंत बना के खड़ा कर सके। याद है, इजकेल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जब आया तो क्या किया, इजकेल को वो आत्मा मंदिर में लेकर नहीं गया मगर सूखी तराई में लेकर गया। क्यों सूखी तराई में लेकर गया, जहां सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी? क्यों लेकर गया? क्योंकि उन सूखी हड्डियों में वो कुछ करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वो उन्हें जीवित सेना बनाकर खड़ी करना चाहता था। सो ये सारी बातों को हम देखते चले आ रहे हैं। कुछ और बातें उसी में जुड़कर मैं आज आपसे करना चाहता हूं कि कैसे यीशु मसीह के प्रकाशन में हम मनुष्य का प्रकाशन छुपा हुआ है। रियल हम जो बनाए गए थे। जब हम आज इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम पतन पाए हुए इंसान के विषय में बात करते हैं। जब हम इंसान का नेचर के विषय में बात करते हैं तो सडनली हमारे माइंड में फॉलन नेचर सामने आता है। जब हम इंसान के फेथ के बारे में बात करते हैं तो सडनली सुपरनैचुरल फेथ हमारे माइंड में नहीं आता। हमारे माइंड में वो फेथ आता है जो फेथ फिजिकल बातों पर या सेफ फेथ है, जिसमें कोई रिस्क नहीं उठाना है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, अब मुझे विश्वास है। ऐसे सिंपल फेथ हम बॉडी में, अपने शरीर में देखने पाते हैं। मगर मैं आपसे बताना चाहता आज कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो वो कैसा बनाया। आइए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों की किताब, इसका 15 अध्याय का 45वां वचन। 1 कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय का 45 वर्ष से हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर
प्रभु यहाँ पर जो पौलुस बातें कर रहा है वो पहले आदम दूसरे आदम के विषय में, देखो क्या लिखा है। ऐसा ही लिखा भी है हाँ, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। नाउ जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैं वो क्या मैसेज दे रहा, मेरा ध्यान वहां नहीं गया, मगर जैसे मैंने इसको पढ़ा पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा क्यों आदम नाम यीशु मसीह को भी दिया गया। सुनना, बाइबल में जब भी यीशु मसीह को किसी नाम से संबोधित किया जाता है वो ऐसा ही टाइम पास करने के लिए नहीं है या कुछ नाम लेना है इसलिए नहीं है, मगर जब यीशु मसीह को कोई नाम से संबोधित किया जाता उस नाम में वो रियल कैरेक्टर है छिपा हुआ। देखो ओल्ड टेस्टमेंट में आइजाया जब लिखता है तो कहता है, आइजाया यीशु मसीह के बारे में कहता वो जो आएगा उसका नाम इमैनुएल होगा। उसका नाम इमैनुएल होगा जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। मगर जब न्यू टेस्टमेंट को हम पढ़ते हैं तो न्यू टेस्टमेंट में लिखा हुआ है उसका नाम यीशु रखना, और कहीं भी न्यू टेस्टमेंट में कोई भी उसको इमैनुएल करके नहीं पुकारता है, उसका नाम इमैनुएल रखा नहीं गया। मगर यशाया का लिखने वाला कहता है इमैनुएल होगा, अर्थात मीनिंग क्या है, जब वो कह रहा था इमैनुएल तो उस नाम में क्या पर्सनालिटी छुपी है, उस नाम में क्या कार्य रखा हुआ है, उस कार्य को वो रिवील कर रहा था। जब उस नाम को बता रहा था तो ये बता रहा था कि ऐसा होगा परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा करेगा। सो एवरी टाइम नाम के आड़ में सिर्फ नाम नहीं है, मगर उस नाम का रियल पावर प्रैक्टिकली वहां अवेलेबल है। जब परमेश्वर ने अपने आप को यहोवा जायरा करके रिवील किया तो सिर्फ नाम रिवील नहीं किया मगर अपना प्रोवाइड करने वाला पावर प्रैक्टिकली वहां पर रिवील कर दिया, रिलीज कर दिया। सो मैंने बोला प्रभु जब पहला आदम को मनुष्य को नाम दिया था तो यहां दूसरा आदम यीशु मसीह को क्यों बोला गया। अर्थात पूरे बाइबल में 3 जन को आदम का नाम दिखाई देता है। एक यीशु मसीह को आदम का नाम है, दूसरा मनुष्य इंसान को आदम का नाम है मनुष्य को, तीसरा जो है वो उसकी पत्नी हवा को, जिसने आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा था मगर उसका भी नाम आदम परमेश्वर ने उत्पत्ति 5वें अध्याय में रखा। तीनों का भी नाम आदम है। अब ध्यान से सुनना, पुरुष का भी नाम आदम, महिला का भी नाम आदम, ये दोनों का नाम आदम रियल एडम जो प्रभु यीशु मसीह है उसमें से रखा गया, उसका नाम उनको रखा गया। यीशु मसीह का रियल नेम एडम, इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एडम करके आदम करके दिया गया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, सुनना, रियल एडम कैसा है, असली आदम कैसा है। यदि आपको जानना है असली आदम कैसा है तो बाइबल में जो गिर गया आदम उसको देखकर हम नहीं जान सकते। वो आदम जो गिर गया, वो आदम जिसने सारी बातों को किया, जिसमें से मनुष्य जाति की शुरुआत हुई, देह की शुरुआत हुई, एक रेस निकला, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। मगर जब बाइबल कहती है सेकेंड एडम आया और उसने जो फर्स्ट एडम नहीं कर सका वो सेकेंड एडम ने कंप्लीट किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाइबल का वचन कहता पहले व्यवस्था तो आई थी मगर व्यवस्था दुर्बल होकर वो कामों को न कर सकी, इसलिए अनुग्रह हमारे लिए प्रकट हुआ और उसमें काम कंप्लीट किया गया। यदि व्यवस्था अपने आप में पूर्ण होती और वो काम कर पाती तो अनुग्रह को प्रकट होने की जरूरत नहीं थी। ध्यान से सुनो जो बातें मैं आपको बता रहा, मैं आपको यह बताना चाह रहा, पहले एडम को परमेश्वर ने क्रिएट किया, वो एडम सेकेंड एडम जिसके विषय में लिखा है यीशु, उसकी खूबसूरती में रचा हुआ था। बाइबल का वचन बहुत क्लियरली कहता, ध्यान से सुनना, बाइबल का वचन बताता है उसकी ओर ध्यान दो जिस चट्टान में से तुम खोदे गए ना। वो स्टोरी पढ़ने के समय अब्राहम की ओर वो स्टोरी निकल जाती है। सो इजराइलियों के लिए तो यह है कि इजराइली अब्राहम की ओर ध्यान दे, वो जिसमें से खोदे गए। मगर चर्च के लिए, मसीह की देह कलीसिया के लिए उनको वहां ध्यान देना है जिसमें से वो खोदे गए, अर्थात यीशु मसीह।
रियल एडम जीसस, यीशु मसीह में से कलीसिया निकली है और हमें ध्यान यीशु की ओर देना है। सुनो, बड़े आटे में से, गूंदे हुए आटे में से जब एक लोई का टुकड़ा निकाल के रखा जाता है तो जैसे बड़ा गूंदा हुआ आटा होता, बाइबल कहती है, वैसा ही वो छोटा आटा भी होता है। ऐसे ही इफिसियों 2:10 के अनुसार जब आप और मैं, हम यीशु मसीह में सिरजे गए थे, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 33, 34, 35, 36 वचन कहता, सारी बातें उसी के लिए, उसी के द्वारा, उसी में सिरजी गई है। प्रभु यीशु मसीह में सब दिखने वाली और नहीं दिखने वाली सारी वस्तुएं यीशु मसीह के अंदर सिरजी गई। तो हम सब मानव जाति, मनुष्य जाति, सब यीशु मसीह के अंदर क्रिएट किए गए थे। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह में सिरजे गए थे और अब जब यीशु मसीह में सिरजे जाने के बाद हम इस संसार में भेजे गए। आदम, हमारा मूल पिता आदम आया, हवा आई, तो ये एडम, दोनों एडम मैन, एडम वुमन, ये दोनों जब इस संसार में आए तो वो उस रियल एडम प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती में आए थे, यीशु मसीह की सुंदरता में आए थे। इसलिए उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 वचन लिखा है, आइए हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बनाए गए, पिता के स्वरूप और समानता में बनाए गए, पवित्र आत्मा के स्वरूप और समानता में बनाए गए। हम त्रिएक परमेश्वर की समानता में बनाए गए। सो रियल एडम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया, मगर वो एडम वहां से गिर गया और गिर कर पतन में आ गया और उसने उस महिमा को खो दिया, वो गिर गया। मगर बाइबल का वचन कहता, उसी गिरी हुई दशा में मनुष्य के प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया। और जब प्रभु यीशु मसीह उतर कर आया तो सेकेंड एडम के लेवल में आया। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा, जब एडम वर्ड यूज हो रहा है, दूसरा एडम वर्ड यूज हो रहा, तो वो मनुष्य के लेवल की बातें हो रही है, इंसान के लेवल की बातें हो रही है। देखो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा चीजों को समझाता है, सो वो इंडिविजुअली हर किसी को व्यक्तिगत रीति से, पर्सनली गहरे भेद खोलता है, सुंदर रीति से चीजों को समझाता है। देखना, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, जब आप नए नियम की शुरुआत करते, सबसे पहले मत्ती हमको देखने को मिलता है, मगर बाइबल की शुरुआत मत्ती से नहीं हुई। अर्थात जब आप चारों गॉस्पल को पढ़ोगे तो शुरुआत में सबसे पहला गॉस्पल मत्ती का लिखा हुआ नहीं है, सबसे पहला लिखा हुआ है मरकुस का गॉस्पल। ध्यान से सुनो, मरकुस ने सबसे पहले लिखा, मार्क ने जब गॉस्पल को लिखा, मार्क के बाद मत्ती और लूक ने लिखा, उसके बाद यूहन्ना ने लिखा। इस तरीके से गॉस्पल लिखा गया। मगर अब जब चारों लिखते हैं तो चारों सेम इंसिडेंसेस लिख रहे हैं, चारों सेम यीशु मसीह के टीचिंग्स को लिख रहे, यीशु मसीह की बातों को लिख रहे, मगर चारों को पवित्र आत्मा लिखने का 4 अलग अंदाज दे रहा। पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चारों को यीशु मसीह की अलग तस्वीर, अलग छवि नजर आ रही है और चारों लिखना शुरू करते हैं। जब मत्ती लिखता है तो उसके माइंड में गए, मैं लिख रहा हूं, यही वो बलिदान का पशु है और यही यहूदियों का राजा है। जब मरकुस लिखता है तो वो लिखता है परफेक्ट सर्वेंट है यीशु, परफेक्ट सर्वेंट। ना सुनो मेरी बात ध्यान से, मत्ती लिखता है तो बोलता वो किंग है, मार्क लिखता है तो बोलता है वो परफेक्ट सर्वेंट है, लूक लिखता है तो बोलता है वो परफेक्ट मैन है, जॉन लिखता है तो बोलता परफेक्ट गॉड है। ना उनमें आपस में लड़ाई नहीं है। मत्ती जब बाद में लिखता है, मरकुस ने तो पहले लिख दिया वो परफेक्ट सर्वेंट है, मगर अब जब मत्ती लिखता है तो मत्ती ये नहीं बोलता मरकुस ने गलत लिखा है, मैं थोड़ा करेक्शन करता हूं, वो सर्वेंट नहीं वो किंग है। नहीं 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 नहीं। जब लूक लिखता है तो वो ये नहीं कहता थियोफिलुस मैं बराबर रीति से लिख रहा हूं, क्रमानुसार लिख रहा हूं, और मुझे लगता मत्ती ने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, मैं तुझे बताता वो परफेक्ट किंग नहीं है, वो परफेक्ट मैन है। और यूहन्ना आके कहता अरे क्या तुम सर्वेंट बोल रहे, क्या तुम बोल रहे परफेक्ट मैन है, क्या तुम बोल रहे परफेक्ट किंग है, वो तो परफेक्ट गॉड है। आपको मालूम, पवित्र आत्मा पर्सनल रेवलेशन यीशु मसीह के पर्सनल एंगल से इन पर रिवील कर रहा है।
और उसमें कोई मतभेद और दो राहें नहीं है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको पता है? इसके द्वारा मैं आपको बता रहा, सरेंडर करो अपने आप को पवित्र आत्मा को। आप पर यीशु का एक रेवलेशन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लाइफ के लिए काफी है। एक प्रकाशन पवित्र आत्मा आप पर उंडेलेगा और आपके लाइफ के लिए वो काफी हो जाएगा। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नाउ इन सारे रेवलेशंस को लिखने के समय में लूका के रेवलेशन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जा रहा, क्योंकि मेरे टॉपिक से वो थोड़ा जुड़ा हुआ है। लूका अपने प्रकाशन में लिखने के समय कहता है, जब आप उसकी लिखाई को देखते हो, उसके प्रकाशनों में आप समझने पाते, ही इज राइटिंग जीसस एज अ परफेक्ट मैन। यदि आपको यीशु को देखना है तो देखो, आपको पता चलेगा वो सिद्ध पुरुष परफेक्ट मैन वही है। यदि इंसान को कैसा होना चाहिए सीखना है तो यीशु को देखो, ऐसा मनुष्य को होना चाहिए। वो लूका लिख रहा है अपने राइटिंग में। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा। पहले आदम ने मिस्टेक कर दिया, मगर मिस्टेक करने से पहले परमेश्वर ने जो पहले आदम को बनाया था ना, वो यदि जानना है कैसा बनाया था तो यीशु को जानना शुरू करो। क्योंकि पहला आदम कौन है मालूम? हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। और पवित्र आत्मा हमें हमारी पहचान यीशु की पहचान दिखाना चाहता है। क्यों, कैसे? ध्यान से सुनो। वो बताता है यीशु को देख, वो कैसा है, वो अपने लाइफ के हर एक चीजों में कितना सरेंडर्ड है फादर को, कितना समर्पित है, उसके लाइफ कैसा है, वो प्रेम में कैसा है, कितना सिद्ध प्रेम उसके अंदर है, कितना सच्चा है वो, उसमें कोई झूठ नहीं है, कितना नम्र है वो, कैसा दास है वो, कैसा पावरफुल गॉड है वो, कैसे वो सब कुछ करने में योग्य है, कैसे अपने अधिकार को इस्तेमाल करना जानता है, कैसे अपने शब्दों को वो स्थिर करता है। यीशु मसीह के रेवलेशन पवित्र आत्मा चर्च को देना बिगिन किया। पवित्र आत्मा इस बाइबल को लिखाने के द्वारा, 40 अलग अलग ऑथरों के द्वारा बाइबल को लिखाने के द्वारा एक्चुअली हमको रिवील कर रहा है यीशु कैसा है। और हर एक लेखक यीशु मसीह की नई तस्वीर को हमारे ऊपर प्रकट करता चला जा रहा। कोई कहता वो बलिदान का पशु है, कोई कहता वो राजाओं का राजा है, कोई कहता वो प्रभुओं का प्रभु है, कोई कहता वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, कोई कहता वो रियल प्रॉफिट है, कोई कहता वो उत्तम गुरु है, कोई कहता वो मसीहा है, कोई कहता वो मनुष्य का पुत्र है। नाना प्रकार की बातें यीशु मसीह के लिए बाइबल के रेवलेशंस में लिखी गई है। और ये सारी बातें यीशु मसीह की हमको क्यों प्रकट की गई मालूम? इसलिए कि हम जाने वो रियल एडम कैसा है जिसमें से हम निकाले गए थे। हम अपने मूल पिता आदम जो अदन के बगीचे में था उसको देखते नहीं गए, मगर वो आदम भी जिसमें से निकला था, जो परफेक्ट था, मगर बाद में गिर गया। वो परफेक्ट दशा कैसी थी जानना है तो यीशु को जान लेना है। आज मैं आपसे कहना चाहता, अधिक अपने आप को यीशु को जानने के लिए दो। पवित्र आत्मा से कहो, मेरा यीशु जिसमें से मैं निकला हूं मुझ पर प्रकट करता चला जा, और वो यीशु मसीह की तस्वीर मुझ में छपती चली जाए, मुझ में बनती चली जाए। यीशु का सा प्रेम मुझ में भरता चला जाए, यीशु का स्वभाव मुझ में भरता चला जाए। क्रोध में भी कितना बैलेंस्ड यीशु मसीह है, कैसे यीशु मसीह अपमान के बदले अपमान नहीं करता है, थूक के बदले लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता है। वो सताव के समय भी जानता है किन बातों पर फोकस्ड रहना और किन बातों पर अपने ध्यान को लगा कर रखना, कैसे हटना नहीं, निशाने से हटना नहीं। दुनिया एक तरफ, मगर मेरे जिंदगी का जो निशाना है उसमें मुझे टिके रखना है। ये सारी सुंदरताएं यीशु मसीह के नेचर की हम उसमें बनाए गए थे, क्योंकि हम यीशु में बनाए गए थे, हम उसमें बनाए गए थे, मगर मनुष्य ने उसे खो दिया। अब पवित्र आत्मा कलीसिया पर रिवील कर रहा है, देख तेरा यीशु कितना ग्लोरियस है,
इसलिए यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बीच में दिखाया खड़ा, ताकि चर्च को वो दिखाए, चर्च तेरा यीशु देख कितना तेजस्वी, सुंदर, ग्लोरियस है, उसी में का तू भाग है। मनुष्य के नेचर पर ध्यान मत दे, मगर प्रार्थना कर पवित्र आत्मा से कि मनुष्य के स्वभाव और नेचर से मैं खाली होता चला जाऊं और यीशु के स्वभाव में मैं भरता और उभरता चला जाऊं। गिरे हुए आदम का नेचर था ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, लीला क्रीड़ा, डाका, मतवालापन, लुचमन, पराई स्त्री गमन, धोखा देना, फंसाना, सेल्फली खुद के लिए जीना, खुद को चाहना, लवर्स ऑफ देमसेल्फ, ये सारे फॉलन एडम के नेचर थे। मगर रियल एडम, जिसे सेकेंड एडम बाइबल में बोला, बट ही इज द रियल एंड फर्स्ट एडम, वो प्रभु यीशु मसीह का नेचर जो है प्रेम, दयालु, कृपालु, खुद के लिए नहीं मगर खुद के लिए औरों को लुटा देना, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों को जीतने के लिए अपनी जान देना, अपने जैसा प्यार करना, अपने से बढ़कर प्रेम करना, अपने पिता से दिल और जान से प्रेम करना, पिता की मर्जी पूरा करने के लिए जीना, सत्य में जीना, जिसमें कोई झूठ नहीं, दाग रहित और झुर्री रहित जिंदगी जीना, ये प्रभु यीशु मसीह का नेचर है। और उसी नेचर में से हम निकाले गए हैं। निकाले जाने का मतलब ये नहीं कह रहा कि हम निकाल दिए गए, बट जब हम सेपरेट आइडेंटिटी में, जैसे ये मोसेस जीसस के साथ एक सेपरेट आइडेंटिटी में खड़ा होता है, तो मोसेस में जीसस के सारे एट्रीब्यूट्स है, उसके साथ वो बनाया गया। मोसेस की ये गलती हो गई थी कि वो संसार के लस्ट के लिए बह गया। मोसेस की ये गलती हो गई थी कि वो दुनियावी बातों के पीछे निकल गया। मगर इसीलिए पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री आई, और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री हमें यीशु मसीह के रेवलेशन में हमसे कह रहा, देख उसको, तू उसके जैसा है, देख तू उसको उसके जैसा है, उसके तेज को देख, वो तेज तेरा भी है मोसेस, उसके जीवन को देख, ऐसा ही तेरा भी जीवन है मोसेस। और जितना हम समझते जाएंगे ना, उतना हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को हमारे लाइफ में काम करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता, सरेंडर। देखो हमारा यीशु कैसा है, मैं आपको पढ़ाना चाहता बाइबल के वचन में से। यूहन्ना जब उसके बारे में लिखता है, आदि में वचन था और वचन देहधारी हुआ, तो यूहन्ना पहले अध्याय के 14 वचन में देखो क्या कहता है। जब कहता वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु बन के आया, अर्थात सेकंड एडम जब आया, तो क्या, हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ, हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, ध्यान से सुनना, अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण। इसका मतलब सेकेंड एडम जिसके विषय में लिखा गया है, वो सेकेंड एडम ग्रेस और ट्रुथ से भरा हुआ था। लिसन टू मी। और जब हम उसमें से निकाले गए ना, तो पवित्र आत्मा हमको दिखा के कह रहा, देख तेरा यीशु जो है ना, वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। इसलिए मोसेस, तू झूठ में और गंदगी में नहीं जी सकता, क्योंकि तू उसका भाग है, उसका अंग है, उसका हिस्सा है। इसलिए तुझे भी अनुग्रह और सच्चाई में जीना है। और यदि तू अपने आप को इस भाग में दुर्बल देख रहा ना, तो चिंता मत कर, मेरा नाम सहायक है, पवित्र आत्मा कहता है। मैं तेरी सहायता करूंगा कि तू तेरी जिंदगी अनुग्रह में और सच्चाई में परिपूर्णता में बिता सके। लाइफ फुल ऑफ ट्रूथ इज अ लाइफ ऑफ चर्च, बिकॉज चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह मसीह का अंग है, और उसके नेचर में ट्रूथ फुलनेस में है, उसके नेचर में ग्रेस फुलनेस में है। इसलिए हम भड़क कर दंडनीय नहीं बनते गए, कलीसिया दंडनीय नहीं बनती है, मगर कलीसिया अनुग्रह एक्सटेंड करने वाली कलीसिया है। आपको मालूम, सुनो, जोशुआ के दिनों में 6 शहरों को बाइबल का वचन बताता, 6 शहरों को परमेश्वर ने बोला अलग करने के लिए और लेवियों को दे देने के लिए। और ये 6 शहर जो थे, उन्हें सिटी ऑफ रेफ्यूज बोला गया था।
ये वो स्थान थे, यदि किसी ने मर्डर कर दिया, गलती से उसके हाथ से खून हो गया है और दूसरा व्यक्ति उसे मार डालने के लिए उसके पीछे दौड़ा चला रहा, और ये आदमी दौड़ के आता है सिटी ऑफ रेफ्यूज में। ध्यान से सुनो, यदि वो दौड़ के आता है सिटी ऑफ रेफ्यूज में, तो सिटी ऑफ रेफ्यूज के दरवाजे रात और दिन खुले रहेंगे, उसके दरवाजे रात और दिन खुले रहेंगे, और उसके पहरे उसके दीवार पर खड़े रहते हैं। और ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपनी जान लगाकर बच के भागता हुआ चला आ रहा और घातक उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ा चला आ रहा, तो ये उसे चिल्ला के कहते थे, आजा, जल्दी आजा। और जैसे वो अंदर आ जाता था तो ये शहर के लोग उस घातक और उसके बीच में खड़े हो जाते थे। शहर के लोग इस व्यक्ति को घात नहीं करते थे, इसको बचाने के लिए उसके और घातक के बीच में खड़े होते थे और कहते थे, इस शहर के अंदर घात नहीं होगा। नाउ फाड़ खाने वाले सिंह के नाई दुष्ट हमारे पीछे पड़ा है, हमें घात कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है, संसार को खत्म कर देना चाहता है। मगर बाइबल ये बताती है सिटी ऑफ रेफ्यूज के नाई परमेश्वर ने कलीसिया को इन दिनों में रखा है, चर्च को इन दिनों, हाँ वो यीशु मसीह का चित्र भी है, मगर चर्च को इन दिनों में रखा है। और चर्च के बेटे बेटियां, आत्मिक बेटे बेटियां, मालूम सिटी ऑफ रेफ्यूज में कौन रहते थे? वे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेवियों का घराना, जो परमेश्वर के सेवक थे, याजकों का घराना, वंश वहां रहा करता था। और उन लोगों को क्या काम दिया था मालूम? गलती किए हुए पर दंड नहीं, मगर गलती किए हुए को बचा लेना। दैट इज द ग्रेस। सिटी ऑफ रेफ्यूज में ग्रेस उन दिनों में भी एक्सटेंड हो रहा था, यदि वो वहां पर आ जाए। चर्च में आपसे कहना चाहता, यदि हमारे बीच में कोई गलती करता है ना, उसे शब्दों में गिराकर दंड मत दे दो, मगर बाइबल का वचन कहता, तुम्हारा यीशु ग्रेस में फुल है, ट्रुथ में फुल है। एक और बार पढ़ेंगे वचन को, देखो क्या लिखा है। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। चर्च, जब यीशु मसीह आया ना, पूरा संसार गंदगी में लथपथ था, मगर यीशु अनुग्रह और सच्चाई में लथपथ, बुरे में पड़े हुए संसार के बीच में अनुग्रह और सच्चाई में बना रहा। पवित्र आत्मा कह रहा, उसी यीशु में से तुम निकले हो, तुम्हें भी यही लाइफ जीना है। और ऐसा लाइफ जीने के लिए क्रूकेड और परवर्स जनरेशन के बीच में मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा कि तुम फुलनेस ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ में ऑपरेट करने पाओ। मालूम बाइबल का वचन वहां कहता है, ही इज ग्लोरियस, वो महिमावान है। चर्च, हम बुझे हुए नहीं है, हम ग्लोरियस है, क्योंकि हम ग्लोरियस क्राइस्ट में से आए हुए हैं। वी आर ग्लोरियस। पवित्र आत्मा में बता रहा, देख तेरे यीशु को कैसा है, ऐसा ही मैं तुझे बना सकता, ऐसा ही तू है। अपना समर्पण मुझे कर, ताकि तेरा तेज दुनिया में नजर आने पाए। समर्पण कर ताकि तेरा अनुग्रह दिखने पाए। समर्पण कर ताकि तेरी सत्यता नजर आने पाए। कुलुस्सियों की पत्री इसके 2 अध्याय के 9वें वचन में से भी मैं आपको कुछ यीशु मसीह के नेचर के बारे में, यीशु मसीह का लाइफ, उसकी पर्सनालिटी के विषय में आपको बताना चाहता। आप बड़े ध्यान से सुनिए। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 9वां वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखो इंग्लिश में लिखा है, इन हिम ऑल द फुलनेस ऑफ डिटी ड्वेल्स इन बॉडीली फॉर्म। शारीरिक दशा में सेकंड एडम जो मनुष्य की देह की दशा में आया, बाइबल का वचन कहता, उस शारीरिक दशा में, ध्यान से सुनो, उस शारीरिक दशा में ऐश्वर्य परमेश्वर का उसमें परिपूर्णता से वास करता है। उस यीशु को जो फिजिकल बॉडी में भी फुलनेस ऑफ गॉड में जीता है, पवित्र आत्मा कह रहा, चर्च तू उसकी देह है। फिजिकल रूप में भी गॉड का फुलनेस में तू जी सकता है। यू कैन लीव दैट लाइफ।
अंडरस्टैंड करो। ये मत सोचो मैं कमजोर मनुष्य हूं, मट्टी का इंसान हूं, मेरे से कमजोरियां होती है। ये झूठ को अपने माइंड में से दूर करो, मगर ये सच्चाई को अपने अंदर एस्टैब्लिश करो। जिस यीशु में मैं बनाया गया, जिसके स्वभाव में मैं बनाया गया, जिसकी खूबसूरती में मैं बनाया गया, जिसके समान में बनाया गया, जब मैं उसमें से निकाला गया हूं तो मुझ में ये सारी चीजें बास करती हैं। उसकी ऐश्वर्यता मुझ में बास करती है, गॉड हेड के फुलनेस मुझ में बास करते हैं, और ये रियलिटी मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा इस्टैब्लिश होने पाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं चर्च, हम में ये ट्रुथ यीशु मसीह के नेचर का इस्टैब्लिश होने पाए, और हम ये जानने पाए हम में शैतान का नेचर नहीं गए, हम में दुनिया का नेचर नहीं गए, हम में फुलनेस ऑफ गॉड है, परमेश्वर की परिपक्वता हम में बास करती है। यीशु मसीह ने अपने आप को हमें पूरा पूरा दे दिया है। He dwells in us। उसका नेचर, उसका कैरेक्टर हम में बास करता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्रानी इसका पहला अध्याय का 3रा वचन देखेंगे। इब्रानी पहला अध्याय का 3रा वचन क्या बताता है, किस तरीके का प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर रिलीज है। हम पढ़ेंगे इब्रानी पहला अध्याय का 3रा वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह यीशु मसीह के लिए लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। और उसके तत्व की छाप है। ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। वाओ चर्च, आप बुझे हुए नहीं हो, उसकी महिमा का तेज हो आप, उसकी महिमा का तेज हो आप। वाओ, उसकी यीशु मसीह के लिए लिखा है ना, जो यीशु के लिए लिखा है वो हमारे लिए हाँ और आमीन में पूरा हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा मैं हूं ऐसे तुम भी हो। जब यीशु ने अपने काम को कंप्लीट कर दिया तो यीशु मसीह ने हम में उस बात को रिलीज कर दिया। मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम, हमें यीशु की बातें मालूम नहीं है, इसलिए हम उस ट्रूथ पर बिलीव करके वो जी नहीं पा रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा आया कि वो यीशु की बातें हमें स्मरण दिलाए, हमें समझाए, हमें सिखाए और हमें बताए कि देख मोसेस, तू शारीरिक आदम, जो आदम अदन के बगीचे से गिर गया, उस आदम के स्वरूप में नहीं गए, मगर तू रियल एडम, सेकेंड एडम, ग्लोरियस, रेडियंट, ग्लोरियस एडम के नेचर में तू है, उसमें से तू निकाला गया, इसलिए वो जीवन तू जी। और पवित्र आत्मा कहता वो जीवन जीने के लिए हर पल मैं तेरे साथ हूं, तेरी सहायता करने के लिए। हर पल सबमिट कर, योर लाइफ विल बी ए रेडियंट लाइफ। तेरा जीवन तेजों में जीवन होगा। लोग जब तुझको देखेंगे वो परमेश्वर के प्रकाश को देखेंगे, तेज को देखेंगे। कितने बार मैं आपसे सच कहता, कितने बार मीटिंग में लोगों ने मुझसे कहा, पास्टर जब आप प्रचार कर रहे थे हमने परमेश्वर के तेज को देखा, हमने आपके चेहरे पर परमेश्वर के आग के उजियाले को देखा। कितने बार लोगों ने कहा, गुजरात में लोगों ने कहा, भोपाल में गया था, भोपाल में एक भाई आकर कहने लगा, पास्टर जैसे 7 गुना आग सदरक मेशक अबेदनगो के दिनों में भपकी हुई थी, ऐसे फायर में स्टेज पर देख रहा था। क्यों होता है ये, कैसे होता है ये? तब होता है जब पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को हम अपने साथ ऑपरेट होने के लिए अनुमति देते हैं और कहते पवित्र आत्मा मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ले तू जो चाहता है, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। और जब चर्च मसीह की देह समर्पण करती है तो दुल्हे का तेज पूरी देह का तेज बन जाता है, दूल्हे का तेज देह में से दिखाई देता है। आपको मालूम, सुनो ध्यान से, मूसा के मुंह पर जो तेज आया था ना, वो सिर्फ उसके मुंह पर तेज आया था, मगर यीशु मसीह की देह में सिर्फ मुंह पर तेज नहीं गए। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ लेना, यीशु मसीह की देह लिखा है सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इतनी तेजस्वी थी जैसे सूरज कड़ी धूप में चमकता है, ऐसे थी। इसका मतलब प्रभु क्या कह रहा मालूम, ओल्ड टेस्टमेंट में ग्लोरी चेहरे पर थी तेज, बट न्यू टेस्टमेंट में पूरी देह तेज में छिपी हुई है, ढकी हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहता वो हमारा भाग है, रेडियंट,
रेडियंट मसीही जीवन, तेजों में मसीही जीवन, चमकने वाला जीवन। हम जगह जाएंगे अंधियारा भागेगा। क्यों मालूम? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा की सेवकाई को अनुमति दिया है कि यीशु ने जो हमारे लिए कर दिया वो हम में दिखने पाए, वो हमने उभर कर आने पाए। ये वचन जो मैं बता रहा, ये जानकारी के लिए नहीं बता रहा, मैं आपसे कह रहा, रिसीव इट बाय फेथ। अपने लाइफ के लिए इन वचनों को ले लो। देखो कहता है, ही इज द रेडियंट ऑफ हिज ग्लोरी एंड एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। यीशु मसीह परमेश्वर बाप के स्वभाव का रिप्रेजेंटेशन है। अर्थात जिसने यीशु को देख लिया वो जान गया परमेश्वर का नेचर कैसा है। ऐसे ही पवित्र आत्मा चर्च उसकी देह को खड़ा कर रहा कि जिसने चर्च को देख लिया वो जान गया यीशु का नेचर क्या है। कितने लोग हम चर्च हमारे प्रेम को देखकर जानते हैं यीशु का प्यार कैसा है। कितने लोग हमारी बोली को देखकर जानते हैं यीशु कितना प्रेमी होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता चर्च, आप में से किसका तेज चमक रहा है और आप में से किसका नेचर दिखाई दे रहा है। यदि कलीसिया में छल कपट की बातें, ईर्ष्या, एक दूसरे की बुराई, लुचपन, कलीसिया के भीतर वैश्यागमन, कलीसिया के भीतर व्यभिचार और गंदे पाप पलते रहेंगे तो क्या मसीह का नेचर दिखाई देगा। आज चर्च को जरूरत है वो पवित्र आत्मा को समर्पण करे और कहे, पवित्र आत्मा, यदि मेरा यीशु 7 दिवटों के बीच में इतना चमक रहा है तो चर्च में दाग क्यों दिख रहे हैं? क्यों एक एक कलीसिया को अभी भी आत्मा कह रहा है कि देख तूने पहला सा प्रेम खो दिया है, देख तेरा दिया बूझने पर है, संभाल ले। क्यों अभी भी वो ये कह रहा, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे मुंह से उगल देने पर हूं। क्यों अभी भी कलीसिया पर यह मैसेज है, जबकि यीशु मसीह उसी कलीसिया के बीच में तेजस्वी खड़ा है, तब भी 7 कलीसियाओं को यह मैसेज क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ करने पर है। पवित्र आत्मा चाहता चर्च सरेंडर करे ताकि वो आप में ग्रेस को उभारने पाए, वो आप में ट्रुथ को इस्टेब्लिश करने पाए, ताकि वो आप में फुलनेस ऑफ गॉड हेड को बिल्डअप करने पाए, ताकि वो आप में उसके तेज को, उसकी महिमा के तेज को आप में रिलीज करने पाए, आपको ग्लोरियस मसीह की देह तैयार करके खड़ी करने पाए। और वहां जब 2nd चैप्टर में दाग दिखाता है, आप आगे 4th चैप्टर तक जाओगे तो आपको पता चलेगा, 4th चैप्टर तक जाते बराबर बाइबल का वचन बात करता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मेमने के सिंहासन के सामने खड़े हैं, इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं, कोई उसे गिन नहीं सकता, और सब मेमने के लहू से धुलकर दाग रहित, झुर्री रहित खड़े हैं। 1st चैप्टर में जीसस का तेजों में रेवलेशन, 2nd चैप्टर में चर्च के दाग, मगर आगे के चैप्टर्स में चर्च दाग रहित, श्वेत वस्त्र पहने हुए क्लीन है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा ने रिवील किया, कलीसिया ने काम करने दिया, और जिसने काम करने दिया उसको उसने तेजस्वी बनाकर खड़ा किया। पवित्र आत्मा अपर रूम चर्च और विश्व भर में मसीह की देह को तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। क्यों तेजस्वी बनाना चाहता है? क्योंकि वो आपके द्वारा सारे विश्व को आशीष देना चाहता है। सुनो, लूका में जो मैं आपको बात कर रहा था, लूका में जब लूका लिखता है और कहता है कि वो परफेक्ट मैन है, तो वो हमारी तस्वीर को यीशु मसीह में दर्शाता है कि परफेक्ट मैन कैसा होना चाहिए। अब बीइंग अ परफेक्ट मैन वो यीशु मसीह के बारे में लिखता है। लूका 19:10 में हम पढ़ेंगे, देखो क्या कहता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है ना। हम ये जानते, ये वचन पढ़ते बराबर हम वे आत्माएं जो खो गई है संसार में उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, मगर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता, यीशु मनुष्य का पुत्र, उसका नाम वहां पर इस्तेमाल किया गया। ये नाम नहीं बोला यीशु खोए हुए को ढूंढने आया, मनुष्य का पुत्र लिखा गया। इसका मतलब अ परफेक्ट मैन आया लॉस्ट मैन को ढूंढने के लिए।
जब परफेक्ट मैन एडम में से एडम बना था, आदम मनुष्य बना था, वो अपने जगह से गिर गया और वो जो लॉस्ट हो गया ना, उसको वो ढूंढने के लिए आया। जो उसके स्वभाव में से खो गया मनुष्य है, जो उसके नेचर में से निकल गया मनुष्य है, वो मनुष्य जो अब दुनियावी लस्ट के पीछे निकल गया, संसारिक बातों के पीछे निकल गया, उस खोए हुए मनुष्य को ढूंढने के लिए आया। और जब ढूंढने के लिए आया ना, तो मनुष्य के परफेक्ट मैन के रूप में आया, ताकि खोया हुआ मनुष्य परफेक्ट मनुष्य को देखकर जान जाए, मैं जो लाइफ जी रहा ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ तो ये है जो यीशु का लाइफ है। और पवित्र आत्मा इन बातों को हमको दिखने देता है। यीशु मसीह का नेचर, स्वभाव दुनिया को वो दिखने देता है, ताकि हमें पता चले हमारा लेवल क्या है और हम सरेंडर करें और हम यीशु की खूबसूरती में ढलते चले जाने पाए, उसके समान नेचर में समझ में आने पाए। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता, समय बिताओ, सिंपल रीति से मैं आपसे बातें कर रहा, एक ही सत्य समझने के लिए कि अपने आप को दे दो पवित्र आत्मा के हाथ में, कि वो आपको यीशु की खूबसूरती और उसके नेचर में, उसके तेज में, उसकी महिमा में, उसके ट्रुथ में, उसके कैरेक्टर में बिल्डअप करता चला जाए। और वो तेजस्वी कलीसिया जो लहू से धुलकर मेमने के सामने खड़ी है सिंहासन के, तैयार कर कर उसके आने के दिन के लिए हमें लेकर जाने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, लॉर्ड, साधारण रीति से पवित्र आत्मा आपने आपके बच्चों से बातें किया। मैं आज आपसे विनती करता हूं, ये बातचीत में आपके बच्चे आपको समर्पण कर दें और ये कहने पाए, पवित्र आत्मा मैं यहां हूं क्योंकि मैं देखता हूं मुझ में यीशु के जैसा क्या क्या नहीं है। और आज मैं समर्पण करता हूं कि हर एक वो नेचर और ब्यूटी यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में बिल्ड की जाए, उभारी जाए, छाटे जाने के अनुभव में मुझ में से वो कैरेक्टर बाहर निकल कर आने पाए। यीशु का सा धीरज, यीशु की सी नम्रता, यीशु का पवित्र जीवन, यीशु के जैसा चाल चलन, मीकनेस, जेंटलनेस ऑफ क्राइस्ट मुझ में नजर आने पाए, मुझ में से उभरने पाए, मेरे स्वभाव में से यीशु के जैसी बोली और व्यवहार निकल कर आने पाए। इसके लिए मैं अपना समर्पण आपको करता हूं पवित्र आत्मा। हर परिस्थितियों में यीशु के जैसा मैं नजर आऊं, ऐसे मुझे तेजस्वी यीशु की देह बनाकर खड़ा करो। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आमेन। हम आशा करते हैं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज या आप किसी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Also, I'd like to remind you that every Thursday and every Saturday दोपहर 1 बजे Walking on the Way नाम से शुभ संदेश टीवी चैनल पर हमारा शो आता है। उसे जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.